शरीयत को तो मानेंगे नहीं, मगर कुछ मौलवी फतवा जारी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में शरीयत लागू हो गई है। मतलब वो फतवा जारी करके ये बताएंगे कि अब देश में होना क्या है। फतवा क्या होता है आप बताइए? फतवे का मतलब है कि जो मौलवी ने कह दिया वो होगा। अब हमारे देश में जो जज हैं, ये जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें मौलवियों को बैठा दो। फिर आपको पता है पत्थर मैं आपके अगर चेहरे पे मार दूं, आपको मालूम है कहाँ लगेगा? हो सकता है आपकी आंख फूट जाए, आपका भविष्य खराब। अगर आप कुंवारे हो तो आपकी शादी नहीं होगी, सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि बेरोजगार भी बहुत लोग घूम रहे हैं। इनसे ये पूछो जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, ये पत्थर मार के आधे लोगों से तो रोजगार छीन रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर छोटे छोटे पत्थर मार रहे बच्चे, या तो आप उनको बच्चे ना बोले। बच्चे सबके देखिए अच्छे हैं, बच्चे सबके अच्छे हैं, मगर दो ही अच्छे हैं। वो कानून भी आने वाला है, बच्चे सबके अच्छे हैं मगर दो ही अच्छे हैं। दूसरी बात यह कि अगर वो बच्चे ही थे और वो दिमागी तौर पे अभी बेचारे बच्चे इतना परिपक्व नहीं होते, तो वो बच्चे जाके अपने घर में अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अड़ोसी पड़ोसी को क्यों नहीं मारते? वो भाई पत्थरबाज इनको इतने प्यारे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, पत्थरबाजों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जात मजहब की तो बात ही ना करो, क्योंकि ये कहते हैं जी कि जात और मजहब की ही राजनीति करते हो। बात ही खत्म करो। अगर पत्थरबाज इतने प्यारे हैं तो उनकी जमानत तो होगी ना, तो उनको उम्र कैद होगी ना उन्हें फांसी होगी। तो पत्थरबाजों को जैसी जमानत हो, आप वहीं से गेंदे की माला डालें, मिठाई बांटे, अपने घर ले जाएं वो नेता, चाहे विपक्ष में हो या ना हो। नाम नहीं ले रहा किसी का, बुरा मान जाएंगे कैमरे में देखने वाले। वो अपने घर ले जाए, अपनी कोठी भी ले जाए। घर तो खैर उनका होगा नहीं, कोठी होगी, क्योंकि पत्थरबाजों की जो सपोर्ट करते हैं उनकी कोठी होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आपको पता है कि देश दुनिया में क्या माहौल है। आज देश भर में कहीं ना कहीं दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा दूसरी तरफ बुलडोजर का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा कह रहा है कि भैया बुलडोजर बहुत गलत चल रहा है, मजलूमों पर चल रहा है, केवल मुसलमानों पर चल रहा है, गरीबों का घर ढा देता है, देखता नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कुछ भी नहीं। उन सब बातों पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं दिल्ली में, हनुमान मंदिर में हम हैं। अभी कहूँगा कैमरा पर्सन को एक बार पीछे का जो माहौल है, ये माहौल आप दिखा दीजिएगा, कितना ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ये हनुमान मंदिर का माहौल है और इन सब चीज़ों पर लोगों से बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? दीपक शर्मा। शर्मा जी, ये देखिएगा एक कमेटी पहुँची, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बुलडोजर को बंद करवा दीजिए साहब, ये गलत लोगों पर चल रहा है, ये मजलूमों पर चल रहा है। देखिए, बुलडोजर अगर चल रहा है और अगर आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो गलत चल रहा है, तो आप जाके उसकी जो हमारे देश में देखिए संविधान है, मैं हर बयान में एक ही बात कहता हूँ, हमारे देश में संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलती है। अगर देश में संविधान है तो आप थाने जाइए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब भारत में ही है, आप जाकर उसके खिलाफ याचिका लगाइए। दूसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं मजलूल के यहाँ चल रहा है, गरीब है। अरे गरीब आदमी कोई पत्थर मारेगा? अगर वो इंसान अल्लाह की इबादत करता है या वो नमाज पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने वाले जो कुछ % लोग आके बाहर अपने हाथों में पत्थर लेकर आते हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी उसने गलती करी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मतलब नहीं है तो कौन सा आपने उसको अपने घर से या उसको आपने अपने से खिलाफ करा हो? आपने उसको अपने से अलग नहीं करा, ना दूर करा है, ना आपने जाके कानून को बताया है कि जी ये सही रास्ते में नहीं चल रहा है, हमने इसको अपने से दूर करा हुआ है। कुल मिला के अगर देश में संविधान है तो बुलडोजर चल रहा है, और अगर संविधान इनके हिसाब से नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इनके हिसाब से अगर संविधान नहीं है तो आप जाके कोर्ट का दरवाज़ा मत खटाइए। आप रजिस्टर हो के वकील होकर ही कानून के ऊपर उंगली उठाते हैं, इसका मतलब आपकी जो वकालत की डिग्री है आप उसको ही शक के दायरे में ला रहे हो। यार आप तो अपने आप को रजिस्टर ना बोलो, एडवोकेट ना बोलो, और अगर आप एडवोकेट हो तो आप कानून और संविधान पे विश्वास क्यों नहीं करते? दूसरी बात, जो लोग नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, आप उन पत्थरबाजों को तो रोक नहीं पाते। पत्थरबाजी होने के बाद जब उनका मकान टूट रहा होता है तो आप उनको रोकते हो। ये बड़ी अचंभे की बात है कि क्राइम होने से पहले क्राइम को क्यों नहीं रोका जाता है, और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के बाद ही इतने उग्र क्यों होते हैं कुछ % मुस्लिम भाई? देखो, सबको टारगेट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सोच यहाँ दो तरह की है, एक कसाब की और एक कलाम की। जो कसाब की सोच में चलते हैं, सीधी सी बात है, वो पत्थर उठा लेते हैं, और जो कलाम की सोच में चलते हैं वो संविधान पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का मतलब है जो राष्ट्र को मानता है, जो राष्ट्र को एकजुट लेकर चलता है, जिसके अंदर राष्ट्र की भावना हो। उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था किसी मौलवी से। उनको देखिए, एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने तिरंगे के आगे सलूट भी नहीं करा, और एक व्यक्ति तिरंगे के आगे सलूट कर रहा है। मजहब दोनों का एक है, मगर उनका मजहब ये तो नहीं सिखाता कि आप तिरंगे को भी सलूट रहा करो। हो सकता है वो कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठकर चाय पीते हो जो बुरा मान जाए, तो उन चाय पीने वाले लोगों की जो है, अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अगर आप ऊपर वाले को मानते हो, तो कुरान में भी ये लिखा है कि जिस देश में आप रहते हो वो देश आपके लिए सबसे पहले है, वो जन्मभूमि पहले है। आपने दीपक नाम बताया, पूरा नाम क्या बताया आपने अपना?
पूरा नाम क्या बताया? दीपक शर्मा। हाँ, शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपसे कहूँ, देखिए मेरे को लग रहा है बुलडोजर वाली नीति का ना बड़ा अनुसरण करते हैं। बुलडोजर के साथ साथ आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा जब बुलडोजर चलता होगा। नहीं, अच्छा क्या? नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। देखिए, बुलडोजर चलना दो तरीके का प्रतीक है। एक प्रतीक है संवैधानिक तौर पे चल रहा है। अगर वो संवैधानिक तौर पे चल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कानून ने इसका आदेश दिया है तो बुलडोजर चल रहा है। और दूसरा क्या है कि कोई अपना पुराना मकान तोड़वा के नया बनाता है, उसको खुशी होती है। और तीसरा क्या है, किसी अपराधी के यहाँ चल रहा है, अगर एक बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे खुशी होती है। मगर अगर किसी के मकान पे भूकंप की जगह में चल रहा है तो मुझे दुख लगता है। बाढ़ आती है, अगर वहाँ बुलडोजर चलता है, लाशें निकाली जाती है, कोई बिल्डिंग गिरती है, वहाँ मुझे दुख लगता है। मगर किसी क्रिमिनल के यहाँ चलता है तो मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी वो होंगे जो कैमरे में मेरे को देख रहे हैं, जिनके रिश्तेदारों के घर पे चल रहा है। भाई पत्थरबाज इनको इतने प्यारे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, पत्थरबाजों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जात मजहब की तो बात ही ना करो, क्योंकि ये कहते हैं जी कि जात और मजहब की ही राजनीति करते हो। बात ही खत्म करो। अगर पत्थरबाज इतने प्यारे हैं तो उनकी जमानत तो होगी ना, तो उनको उम्र कैद होगी ना उन्हें फांसी होगी। तो पत्थरबाजों को जैसी जमानत हो, आप वहीं से गेंदे की माला डालें, मिठाई बांटे, अपने घर ले जाएं वो नेता, चाहे विपक्ष में हो या ना हो। नाम नहीं ले रहा किसी का, बुरा मान जाएंगे कैमरे में देखने वाले। वो अपने घर ले जाए, अपनी कोठी भी ले जाए। घर तो खैर उनका होगा नहीं, कोठी होगी, क्योंकि पत्थरबाजों की जो सपोर्ट करते हैं उनकी कोठी होती है। और वो कोठी में ले जाए और वहीं से पत्थरबाजी कराए। मगर उनको ये डर है कि जो सूबे का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसने कोई जात और मजहब की पैरवी नहीं करी है। उसने ये कहा कि संविधान पहले है, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। शरीयत को तो मानेंगे नहीं, मगर कुछ मौलवी फतवा जारी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में शरीयत लागू हो गई है। मतलब वो फतवा जारी करके ये बताएंगे कि अब देश में होना क्या है। फतवा क्या होता है आप बताइए? फतवे का मतलब है कि जो मौलवी ने कह दिया वो होगा। अब हमारे देश में जो जज हैं, ये जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनमें मौलवियों को बैठा दो। फिर आप एक बात बताइए, आप और मैं, हम लोग महत्व नहीं रखते हैं। महत्व रखता है कि भारत का संविधान। एक तरफ तो ये कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी जिंदाबाद, हम भी उनका सम्मान करते हैं। और जब बात आती है संविधान की तो ये भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान भूल जाते हैं। जब इनको मोदी जी को नीचा दिखाना होता है, जब कोई एक्ट की बात होती है तो ये कहते हैं कि जी ये संविधान में नहीं लिखा था। और जब संविधान में लिखा होता है बुलडोजर चलना चाहिए, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह। आपको पता है, पत्थर मैं आपके अगर चेहरे पे मार दूं, आपको मालूम है कहाँ लगेगा? हो सकता है आपकी आंख फूट जाए, आपका भविष्य खराब। अगर आप कुंवारे हो तो आपकी शादी नहीं होगी, सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि बेरोजगार भी बहुत लोग घूम रहे हैं। इनसे ये पूछो जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, ये पत्थर मार के आधे लोगों से तो रोजगार छीन रहे हैं। अरे किसी की खोपड़ी फूट जाएगी, मेडिकल में फेल हो जाएगा मेरे भाई, वो क्यों बुरा मानते हो आप लोग? पत्थर मारने का मतलब है आँख फूट गई मेडिकल में फेल, नाक फूट गया मेडिकल में फेल, जबड़ा बाहर आ गया मेडिकल में फेल। और अगर वो विकलांग हो गया, अगर वो अपाहिज हो गया तो मेडिकल तो भूल जाओ, उसके घर वाले भी बेचारे उसको। भाई साहब कोई नहीं पूछता आज की डेट में। गाड़ी जब तक चल रही है ना, जब तक हमारी जबान चल रही है, जब तक आप भी हमसे पूछ रहे हो। जिस दिन हम कहते हैं कि हमारा गला खराब है, आप भी राम राम करके निकल जाओगे, बुरा मत मानना, क्योंकि इस देश में गोदी मीडिया भी बोलते हैं। अच्छा। अब कुछ लोग गुटखे का ऐड कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम गुटखा ले लेके तो घूम रहे हो। एक व्यक्ति है, बोलना जरूर चाहूंगा भैया कैमरे के माध्यम से, वो गुटखा ले लेके घूम रहा है। अरे मेरे भाई गुटखा मत दिखाओ ज्यादा। वो गुटखा वाली जो कंपनी है वो टैक्स पे ही कंपनी है, वो टैक्स भरती है। और जितना तुम कमा के खाते होगे सारी जिंदगी में, उतना वो टैक्स दे चुकी है। और रहा सवाल गुटखे वाले व्यक्ति का जो तुम बदनाम कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मगर उसके साथ जो दो लौंडे और घूम रहे हैं, भैया गाली तो नहीं बक रहा, लौंडे ही बोले ना। लौंडे का मतलब लड़का होता है, क्योंकि जो बयान दे रहा है वो खुद लौंडा है, मेरे से छोटा ही होगा। वो उसके लिए अक्षय कुमार को चिपट गया है क्योंकि उसने पृथ्वीराज कर दी है पिक्चर, मगर उसको दूसरा बंदा नहीं मिल रहा जो वो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई तेरे को? वो जब एक ऐड में 3 बंदे हैं तो तीनों को चिन्हित कर। गुटखा तो बुरा है, मैं कह रहा हूँ मत खाओ, मगर जगह जगह ऐड हो रहा है, वो ऐड भी उतरवा दे एक दिन आगे। भाई साहब वो खड़ा भी नहीं होगा खंबे के नीचे जहाँ पर वो ऐड हो रहा है। मैं बताऊँ क्यों? वो दाने दाने में जो कह रहे हैं ना, वो दाना ही निकाल दिया जाएगा उसका। वो कहाँ से निकलेगा ये नहीं पता। उत्तर प्रदेश में वो बयान नहीं दे रहा है, वो कह भी दिल्ली क्षेत्र में कहीं रहा है। और मैं उसको रोज देखता भी हूँ कि कहाँ है, कभी मिले सामने लड़ेंगे नहीं भाई साहब। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास करते हैं, सामने हमने बैठ के डिबेट करेंगे ना। अरे अगर 3 बंदे गलत है तो तीनों को बताना। जिसने पृथ्वीराज बना दी है वो गुटके वाला है। अरे वाह। और जो शाहरुख खान है और जो अजय देवगन है, सन ऑफ सरदार, जिसने मूवी बनाई है, अच्छी पिक्चर बनाई है ना, उसके लिए भी बोल नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी पृथ्वीराज जो है वो अक्षय कुमार ने बना दी, तो उनको गुटखा दिख रहा है। अभी वो पेप्सी भी लेके आएगा कुछ दिन बाद, अगर पेप्सी के ऐड में आ गए, फिर सरफ ले आएगा, फिर साबुन ले आएगा। अच्छा। उसका काम ही यही है। और वो सोच रहा है, अरे भाई कभी कमेंट्स पढ़ना अपने, माँ कसम रात को नींद नहीं आती कमेंट्स पढ़ने के बाद तो, क्योंकि पूरी रात तो मैं सपने में हंस रहा होता हूँ।
कि भाई साहब बंदे ने लिखा कैसे है। बुलडोजर चल रहा है ना, तो उस बंदे की छाती पे चल रहा है बुलडोजर। अच्छा। हाय बुलडोजर चल रहा है, तेरे रिश्तेदार के घर चल गया बुलडोजर। अब एक बात बता, उनके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है, पत्थरबाजों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता भाई? इस देश में संविधान है, तू साफ बोलना खुल के। अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी देश में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब इसके मुंह से कुछ निकला नहीं। तब फेविक्विक लगा लीजिए सिर्फ 5 रुपए वाली, तब इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। मगर आज जगह जगह घूम रहा है और गुटखे का पैकेट ले लेता है और गुटखे का पैकेट दिखा रहा है। अरे गुटखा मत दिखाओ, मैं तो कह रहा हूँ गुटखा भी दिखाओ, सिगरेट भी दिखाओ, तंबाकू भी दिखाओ, कुबेर भी दिखाओ, दारू भी दिखाओ, चरस गांजा अफीम भी दिखाओ, सब बंद करा दो ना, हम आपके साथ हैं। मगर पृथ्वीराज पिक्चर में जिसने गुटखे का ऐड करा है उसी को टारगेट करना है मेरे को तो। वाह यार, बड़ा समझदार आदमी है तू। अच्छा शर्मा जी, एक बात और पूछ लूँ आपसे। वो भी शर्मा ही है। अरे देखिए, चलिए जो भी है, हमें नहीं मालूम, आपसे एक बात मालूम सब है आप लोगों को। कई बार आप लोग भी ऐसी कर जाते हो, जैसे वो न्यायपालिका में वो मूर्ति होती है, मालूम आप लोगों को भी सद है, मगर आप लोग भी नहीं कह सकते, क्या पता आपको भी उसकी बाइट लेनी पड़ जाए किस दिन। तो देखिए, बाइट तो हमें सबकी लेनी होती है, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर अगली बार पूछिएगा जरूर, 2 लोग और थे गुटखे के ऐड में, उनके बारे में पूछिएगा। अच्छा शर्मा जी, आपसे पूछूं, अभी आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 4 पत्थर मार के चले जाएं और इतने में आप घर जाएं तो आपके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, आपके बच्चे हैं, बीवी है, उनकी क्या गलती है? तो उन्होंने एक बात बताइए, उन्होंने मतलब मेरे को पत्थर मारने के बाद, देश विरोधी गतिविधि के बाद मुझे रोटी दे रहे हैं, आपको वो लायक लग रहे हैं मुझे अपने घर में गुजार? मतलब आप तो ये कहना चाहते हो कि कश्मीर में अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो कम से कम घर आए हुए मेहमान की इज्जत करो। हमारे देश में कहते हैं अतिथि देवो भव। मतलब कोई आतंकवादी अगर गतिविधि करे और कोई कहते भैया मुझे रात सोना है, तो उसको हम अपने घर सुला लेंगे अब? वाह भाई साहब, आप तो सवाल ही अजीब पूछ रहे हो, इसका तो जवाब ही नहीं दे सकते। ओवैसी और इमरान मसूद पूछ रहे हैं, मैं अरे ओवैसी को कोई सुनता नहीं है भाई साहब। एक बात बताइए, जब वो अपना पार्टी प्रवक्ता है, जब वो अपना बयान देने जाता है ना कहीं भी, तो बयान देने के बाद उसको कुछ पत्रकार पूछ लेते हैं, आप जैसे नहीं पूछते, बुरा मत मानना, वो कुछ पत्रकार पूछ लेते हैं कि आज पत्थरबाजी हुई है, वो फिर लिस्ट मंगाते हैं। लिस्ट मंगाने के बाद वो ये पूछते हैं कि हिंदू कितने पकड़े गए। वो कहते हैं हिंदू ज़्यादा पकड़े गए, तो कहते हैं देखो हिंदू ज़्यादा पत्थरबाज होते हैं, और जब मुस्लिम ज़्यादा पकड़े जाते हैं तो कहते हैं देखो फंसाया गया है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आजकल, उनके पास सर्टिफिकेट है। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया छोटे छोटे बच्चे थे, देखने चले गए, भीड़ क्यों हो रही है, उठा के पुलिस ने लपेट दिया। अगर सुनिए, सीधी सी बात है, अगर छोटे छोटे पत्थर मार रहे बच्चे, या तो आप उनको बच्चे ना बोलें, बच्चे सबके देखिए अच्छे हैं, बच्चे सबके अच्छे हैं, मगर 2 ही अच्छे हैं, वो कानून भी आने वाला है, बच्चे सबके अच्छे हैं मगर 2 ही अच्छे हैं। दूसरी बात यह कि अगर वो बच्चे ही थे और वो दिमागी तौर पे अभी बेचारे बच्चे इतना परिपक्व नहीं होते, तो वो बच्चे जाके अपने घर में अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अड़ोसी पड़ोसी को क्यों नहीं मारते? वो उनको बाकायदा टारगेट किया जाता है कि उधर की दिशा में फेंकना है, उधर की भीड़ में फेंकना है। अब भीड़ मत पूछना वो कौन सी है। अब बताऊं सबसे मजे की बात, जय श्री राम के नारे लगे तो पत्थरबाजी हो गई जहांगीरपुरी में। समझ में आया कि भैया इनको बुरा लग गया, राम के नाम पे तो कहीं भी कोई बात ऐसी है ही नहीं कि किसी को दर्द हो। वो नाम ही ऐसा है कि जीवित रहोगे तो भी जय श्री राम कहोगे, मरोगे तो भी लोगे, उसमें तो आत्मा को शांति मिलती है।